गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। श्याम प्रसाद मुखर्जी को ये पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा, और ये भी उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट उनके पास आई थी, उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए रिपोर्ट से सिद्ध होता है आरएसएस और हिंदू महासभा, खासकर संघ की गतिविधियों के कारण देश में जिस वातावरण का निर्माण हुआ, उसी से गांधी जी की हत्या हुई। देखिए, आरएसएस फोबिया के फ्रस्ट्रेशन ने बेसलेस कांग्रेस को ब्रेनलेस बना दिया है। और अगर आरएसएस फोबिया का फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस, जो बेसलेस कांग्रेस है, उसको ब्रेनलेस बना दे, तो इसी तरह की जो है वो बहकी बहकी बातें करेंगे। अब कब तक इस तरह की खुरपैची सोच और खुराफाती सियासत में ये ख़ानदान जो है वो लगा रहेगा? और आरएसएस जो है वो दशकों से इस तरह के दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार को दरकिनार करके राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। और अब कोई ताकत कितने जन्म ले ले, इस तरह की कांग्रेस या इस तरह के छद्म धर्मनिरपेक्षता के छल छत्रप कितना भी जन्म ले लें, अब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना उनके लिए मुंगेरी लाल के सपने से कम ज़्यादा नहीं है। और उसके अलावा जो है वो अब वो दिन लद गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे। आप जो है वो आरएसएस के राष्ट्रवादी जो संकल्प है, जो राष्ट्रवादी उनकी परिश्रम और तपस्या है, उसको जो है वो आप उसके बारे में आप दुष्प्रचार करते करते जो है वो आज कहाँ पहुँच गए हैं आप? जहाँ तक सवाल है आज आरएसएस या आरएसएस के बारे में, आरएसएस जो है वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। और उनके परिश्रम का परिणाम है और तपस्या की ताकत है उनके स्वयंसेवकों की कि आज आरएसएस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन के तौर से उभरा है और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, लोग सम्मान भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी वही दकियानूसी सोच और सियासत में लगी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आज वक्त बदल गया है, ज़मीन बदल गई है, देश बदल गया है, लेकिन ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। संघ पे बैन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य के पश्चात, जजमेंट के पश्चात, कपूर कमीशन के पश्चात केवल एक ही मुद्दा था कि संघ शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। और संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी ने इस संविधान का निर्माण किया, संघ के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरएसएस, और उसके बाद बैन हटा दिया गया क्योंकि यही एकमात्र विषय था जिसको लेकर बैन किया गया था। बैन हटा दिया गया। तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संघ के इतिहास और देश के इतिहास के विषय में भी जानना चाहिए। आज जिस आवाज में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संघ के लिए किया है, वह भाषा पीएफआई की है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है। वह भाषा मुस्लिम लीग की है। मुस्लिम लीग आरएसएस के बैन होने के लिए दावा करती है। वह भाषा जमात उलेमा हिंद की है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस के खिलाफ आवाज बुलंद करती है क्योंकि आरएसएस का सबका साथ और सबको एक साथ आगे लेने की जो मनसा है वह इनसे पचता नहीं। आज के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस बयान का हम घोर निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन जी को संघ के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए
और कांग्रेस के जो कुछ नेताओं का मैंने यहां पर जिक्र किया है, उनके भी वक्तव्यों को जानना एवं समझना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रातःकाल भी अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट बताया है कि सरदार पटेल के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। अप्रैल 1946 में सरदार पटेल को लगभग सारी कांग्रेस कमेटियां कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाली थी, वही जाके आगे भारत के प्रधानमंत्री बनते। परंतु जिन लोगों ने सरदार पटेल का हक छीना, उसके बाद सरदार पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया, और उसके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, उनकी पार्टी ने क्या क्या किया, ये इससे पूछिए 2014 से पहले आपको कितने कांग्रेस के कार्यक्रमों में बैकग्राउंड में सरदार पटेल की फोटो नजर आती थी। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां नहीं गया है। ये दर्शाता है कि सरदार पटेल के प्रति उनके मन में क्या भाव है। और जहां तक उन्होंने ये कहा, तो मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं, 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने लखनऊ में एक स्टेटमेंट दिया था, जो सरदार पटेल के वर्ड्स में उनकी स्पीचेस में कोटेड है। अगेन आई एम कोटिंग द डेट, 6 जनवरी 1948। ये महात्मा गांधी जी की हत्या से 24 दिन पहले का है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र आरएसएस को अथॉरिटी से कंट्रोल करना चाहते हैं, फोर्स से। उन्होंने वर्ड यूज किया कि डंडा जो होता है वो अपराधी लोगों के लिए होता है, आरएसएस के लोग राष्ट्रभक्त हैं और इनको दिल से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सेम थिंग ही हैज इकोड इन द मंथ ऑफ जनवरी इन जयपुर 1948, एंड सेम थिंग ही हैज मेंशन in November 1948 while writing a letter to Sri Guru Golbalkar, who was an RSS chief। मुझे लगता है कि, और फिर भी अगर खड़गे जी को कोई न याद आ रहा हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने कहा कि I went to RSS camp when his its founder Dr. Hedgewar was alive. Sri Jamnalal Bajaj has taken me to there, and I was totally impressed with the discipline and lack of untouchability, and they were doing a great work. It is complete verse of Mahatma Gandhi, volume 63, page number 193। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कम से कम अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेकर तब टिप्पणी करनी चाहिए।